हेलो एवरीवन, इट्स मी सईद बिलावल। तो आज जैसा कि जो डिस्कशन टॉपिक है वो है पीटीए अप्रूव से रिलेटेड, यानी कि जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं वो किस तरीके से अप्रूव होते हैं, पीटीए ऑफिशियल अप्रूव क्या होता है, पीटीए पैच अप्रूव क्या होता है और पीटीए ब्लॉक स्मार्टफोन कौन से होते हैं। पीटीए पैच अप्रूव को समझने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीपीआईडी क्या होता है। सीपीआईडी को मैं थोड़ा शॉर्ट करके समझा देता हूँ। सीपीआईडी होती है कंपोनेंट पार्ट्स आइडेंटिफायर। नाम में ही समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये इसका फंक्शन क्या है। ये एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एक आपके स्मार्टफोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे हुए होते हैं, उन हर पार्ट की एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को आइडेंटिफाई करने में ये सीपीआईडी सॉफ्टवेयर जो होता है ये मदद करता है। आईएमईआई नंबर, एक स्मार्टफोन जब भी कोई रिलीज होता है उसका एक स्पेसिफिक आईएमईआई नंबर होता है। तो सीपीआईडी के थ्रू आईएमईआई नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक पीटीए पैच अप्रूव हो जाता है। अब बात प्रॉपर इन डेप्थ बात करते हैं पीटीए पैच अप्रूव की। पीटीए पैच अप्रूव एक वो जाली तरीका है जिसमें आपको सस्ते में आपका मोबाइल जो सिम्स होती हैं, अगर लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूल सिम फोन है, सिंगल सिम फोन है, तो उसको सस्ते में आपके स्मार्टफोन में सिम चलने लग जाती है। जो ऑफिशियल टैक्स होता है उससे लोग बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईफोन का इस वक्त आईफोन 13 प्रो मैक्स का टैक्स देखा जाए तो कोई 1,80,000 के अराउंड अबाउट है, कि यानी कि आईफोन 13 प्रो मैक्स से 14 प्रो मैक्स जितने भी आईफोन है इन सब का टैक्स इतना है, लगभग 1.5 लाख 2 लाख। तो खैर आईफोन में ये पैच वाला सीन नहीं होता। अब बात करते हैं एंड्रॉयड की। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, इसका 1.5 लाख रुपए टैक्स होगा। लोग उस टैक्स से बचने के लिए इसे करवा देते हैं पीटीए पैच। पीटीए पैच किस तरीके से होता है, वही जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पीटीए पैच करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है मोबाइल रूट। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि वो रूट स्मार्टफोन से आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी कि आपका मोबाइल के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50 to 60% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मोबाइल हैक इजीली हो सकता है, क्योंकि रूट से आपकी जो एक फायरवॉल होती है ना, जो कंपनी की तरफ से स्टॉक फायरवॉल आती है सॉफ्टवेयर में, वो सारी ब्रेक हो जाती है। पूरी सिस्टम की जो सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। इस वजह से इसलिए हर कोई यही बोलता है कि रूट नहीं करवाना चाहिए, लेकिन पीटीए पैच अप्रूव करवाने के लिए आपका स्मार्टफोन रूट होना लाजमी है। पहला जो एक पुराना जो टिपिकल तरीका होता था सॉफ्टवेयर में लगाया आईएमईआई, टिपिकल एक सॉफ्टवेयर, उनके पास जो मोबाइल मार्केट में सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन बैठे होते हैं इनके पास सॉफ्टवेयर होता है कि ये आपके आईएमईआई को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रिपेयरिंग वालों के पास बहुत ढेर लगा हुआ था मोबाइल का, छोटे छोटे स्मार्टफोन 500 वाले 600 वाले जो स्मार्टफोन जो है चाइना के, वो ऑफिशियली पाकिस्तान से पैच वो होते हैं, ऑफिशियली पीटीए अप्रूव होते हैं। उनका आईएमईआई नंबर, क्योंकि वो स्मार्टफोन यूजलेस हो चुके होते हैं, उनका आईएमईआई नंबर उठाते हैं, किसी महंगे मोबाइल से रिप्लेस कर देते हैं। सिर्फ ये तरीका होता है जिससे वो सिम चलाने लग जाता है। यानी कि पीटीए का जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का जो सर्वर है उसमें वो स्मार्टफोन बटनों वाला ही शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसके आईएमईआई नंबर से बेनिफिट कौन सा स्मार्टफोन उठा रहा होगा, कोई बड़ा स्मार्टफोन जिसका टैक्स ज्यादा है। पहले अब बात करते हैं पीटीए अप्रूव की। पीटीए जो पैच अप्रूव होता है उसकी कितनी टाइप्स होती है। एक पुराना टिपिकल तरीका होता था, पीटीए पैच अप्रूव किया, आईएमईआई रिप्लेस किया, हो गया। लेकिन उसमें आपको नुकसान ये होता था कि बैंकिंग ऐप कोई नहीं चलती थी, यानी कि फॉर एग्जांपल के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका स्मार्टफोन रूट हो जाता है तो आपके स्मार्टफोन की सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज है, तो बैंक की एप्लीकेशंस उन स्मार्टफोन में नहीं चलती। बैंकिंग एप्स लाइक फॉर एग्जांपल बैंक अल हबीब की, वो इजी पैसा, जैज कैश, इस टाइप की जितनी भी ई वॉलेट बैंकिंग एप्स होती हैं वो नहीं चल पाती। लेकिन ये जो सीपीआईडी जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मतलब प्रोसीजर है जिसमें आप बैंकिंग ऐप भी चला सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। पुराने वाले टिपिकल जो पैच अप्रूव होते थे उसमें मोबाइल अपडेट नहीं होता था, लेकिन ये जो सीपीआईडी वाला पैच अप्रूव है, जिसे बहुत से लोगों ने अजीब अजीब से नाम दिया, डीलक्स अप्रूव, वीआईपी पैच अप्रूव, फलाना अप्रूव, ढमकाना अप्रूव, ये सब फेक है। इसमें सीपीआईडी वाला जो पैच अप्रूव होता है इसमें डिटेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि पीटीए आपको पकड़ सकता है। लाइक ये नहीं कि पकड़ा, हथकड़ी बांधी आपको अंदर ले जाएंगे, नहीं, आपका मोबाइल परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। सीपीआईडी से ज्यादा रिस्क होता है।
बस यही बताने का मकसद था। और बताता चलूं कि CPID से बैंकिंग ऐप वगैरह भी चलती हैं और CPID से मोबाइल भी अपडेट होते हैं। ये जो सबसे अच्छी बात होती है कि लोग कहते हैं यार अपडेट आ रहा है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहे, लेकिन ये दिखने में तो अच्छा है। आपका 7 से 8 हज़ार रुपए में, लाइक लेट सपोज आपका स्मार्टफोन है 1.5 लाख का, उस पर 1,10,000 रुपए टैक्स है। उस टैक्स से बचने के लिए लोग वो CPID वाला प्रूफ करवा लेते हैं, वो 7 से 8 हज़ार रुपए में हो जाता है, बहुत सस्ते में हो जाता है, दोनों सिम में चलने लग जाती हैं, IMEI रिप्लेस होता है। और ऑफिशियल जो होता है वो तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि आपको टैक्स पे करना है, फिर आपके मोबाइल की सिमें चलने लग जाएंगी। तो अगर आपको मैं आप लोगों को बस यही बताता चलूं कि आप ये पैच अप्रूव, VIP अप्रूव, डीलक्स अप्रूव, सुपर अप्रूव, इन सब से दूर रहें। या तो आप अपना स्मार्टफोन नॉन PTA यूज करें या तो ऑफिशियल अप्रूव यूज करें। अगर आपके लिए आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उस पर थोड़ा सा पर्सनल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल डाटा रखा हुआ है अपने स्मार्टफोन पर और वो आपका PTA पैच अप्रूव है, तो आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत चांसेस हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।